नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि हम ई श्रम कार्ड को अप्लाई कैसे कर सकेंगे या कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की ओर। सबसे पहले हमें गूगल ओपन कर लेना है, उसमें हमें लिखना है ई श्रम। तो हम टाइप करते हैं ई श्रम। ई श्रम टाइप करने के बाद हमें इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी आपको ई श्रम होम, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें गो टू मेन पेज पे हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमें इसकी ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं राइट साइड में। वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है तो ऊपर वाले पे क्लिक करना है। अगर आप कोई वर्कर हैं प्लेटफॉर्म तो आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है। जैसे ये प्लेटफॉर्म वर्कर वालों के लिए है, यहाँ पर आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो आपको इस पर नहीं करना है, जैसे आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है तो हमें पहली साइट पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हमें कुछ अपनी जानकारी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो चलते ही मोबाइल नंबर डाल दिए हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर देता हूँ मैं। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद हमें कैप्चर कोड फिल करना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद यहाँ पर हमें ये दो ऑप्शन को नो नो क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे हमें क्लिक कर देना है। तो ये मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा समय लगता है, 1-2 मिनट का। तो किसी के में जल्दी भी आ सकता है, किसी के में थोड़ा लेट आ सकता है, तो थोड़ा आप वेट कर सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर मैं ओटीपी दर्ज कर देता हूँ। पहले मैं चेक कर लेता हूँ ओटीपी आया कि नहीं आया। चलिए ओटीपी आ गया है, अब मैं इसको फिल कर देता हूँ। देखिए यहाँ बाजू में लिखा हुआ है जो जो जानकारी मांगेंगे वो पहले आपको, जैसे आधार कार्ड नंबर चाहिए पड़ेगा आपको, आधार कार्ड लिंक, जो मोबाइल नंबर है वो चाहिए पड़ेगा, और एज आपकी 16 साल से 59 साल होनी चाहिए। 16 से 59 के जो अंदर आते हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल देता हूँ। दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपके पास CSC ID या MP ऑनलाइन वाली ID है तो आप ये राइट साइड में आपको जो लॉगिन फॉर CSC लिखा है, तो यहाँ पर आप उन CSC के थ्रू बना सकते हैं, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर मेरा दोबारा OTP आ चुका है, अब मैं इसको डाल देता हूँ। ये मैंने OTP डाल दिया। अब यहाँ पर मुझे फिर से कैप्चर कोड डालना है। तो यहाँ पर मैं कैप्चर कोड डाल देता हूँ।
दोस्तों क्षमा मांगता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगा है इसमें। OTP में मैंने पहले बता दिया था कि थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर मैंने कैप्चर कोड डालने के बाद सबमिट कर देना है। ये गलत बता रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ से आप दूसरा कैप्चर कोड रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने की आएगा। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। याद रहे, अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर दर्ज है तभी इसको अप्लाई करें, अन्यथा बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि OTP के माध्यम से इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड नंबर डालता हूँ। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड का जो वर्चुअल ID रहती है वो आप डाल सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर मुझे नीचे कैप्चर कोड डालना है। और इस पर कॉन्सेप्ट पेमेंट क्लिक करके सबमिट कर देना है। कैप्चर कोड गलत, यहाँ पर कैप्चर कोड मैं दोबारा डाल देता हूँ। अब सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज है उसके 4 डिजिट आपको दिख रहे हैं इसमें लास्ट में। तो इस नंबर पर OTP गया है, तो हमें OTP इसका डालना है इसमें। तो चलिए OTP डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने OTP दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो आपको सटीक तरीके से जानकारी नहीं मिल पाएगी, फिर आपको परेशानी होगी। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। यहाँ पर OTP डालने के बाद कैप्चर कोड डालना है। ये कैप्चर कोड डालने के बाद मुझे वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो दूसरा फॉर्म है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर लिखा है ना, योर पर्सनल, जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो इसमें आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपकी फैच हो जाएगी। फिर आपको कुछ जानकारी के, आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए जाने के लिए आपको कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल, इस पर हमें क्लिक कर देना है। हमने यहाँ पर अपनी जानकारी फिल कर दी है, तो आप अपने अनुसार भर सकते हैं इसमें जानकारी। यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है उसको आपको इस पर अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए हमने पहले से फाइल बना के रखी है तो हम उसको अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर मैं पहले नाम चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये कौन सी फाइल है। यहाँ पर मैंने अपलोड कर दी।
सेव टू कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमें कुछ जानकारी देनी पड़ेगी, जो रेसिडेंट डिटेल, मतलब हम कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से राज्य के, तो हमें आप अपने अनुसार भर सकते हैं। ज़िला चुनना है आपको, फिर आपको यहाँ पर संबल आई डी डालनी है, जो समग्र आई डी डाल सकते हैं आप, समग्र आई डी कहलाती है संबल आई डी। तो आपकी जो संबल आई डी है, मतलब चाइल्ड, जिसको चाइल्ड आई डी बोलते हैं, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, जो 9 अंक की रहती है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप गांव से है या सिटी से, तो आपको रूरल डालना है, गांव से हैं तो यहाँ पर गांव का नाम डालना है आपको। यहाँ पर सेकंड लाइन में भी आपको एड्रेस डालना है अपना फुल। अब आपको नीचे स्टेट चुनना है, कौन से राज्य से हैं आप। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है, यहाँ पर आपको तहसील चुननी है, यहाँ पर अपना पिन कोड दर्ज करना है, जो आपका तहसील का पिन कोड है। यहाँ पर आपको ये जानकारी देनी है कि ये जो आप प्रेजेंट में जहाँ पर रह रहे हो, कब से रह रहे हो आप। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ कि जन्म से हैं, मतलब 1 वर्ष से पहले। तो यहाँ पर मैं एड्रेस फिल कर देता हूँ। अगर आपका एड्रेस चेंज है, अगर घर का और जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ अलग अलग, तो आप दोनों का अलग अलग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा इसमें करंट है जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो हम दोनों जगह सेम डालेंगे। सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सेव टू कंटिन्यू, अब यहाँ पर हमें एजुकेशन, मतलब हमें अपनी स्टडी के बारे में बताना पड़ेगा कि हमने क्या, मतलब कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या हमारे पास सर्टिफिकेट हैं। तो इसमें वो आपको ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। चलिए मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कर देना। और इतना याद रहे आपको कि जो जो फाइल इसमें अपलोड हो रही है उसको आपको पहले से फाइल बना के रखना है पीडीएफ में, ना कि आपको इमेज में। इमेज में है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में। अगर आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो हम उस पर एक वीडियो बना देंगे कि हम किसी भी इमेज को हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से बना के रखा है, तो यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर दिया। अब यहाँ से हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हमें इमेज सेलेक्ट करनी है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पहले नाम दर्ज कर देना है उस पर, जो फाइल हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है, ताकि हमको पता रहे कि ये वो फाइल है जो हमें अपलोड करनी है। तो यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर अब मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ओपन करके। यहाँ पर कन्वर्ट टू पीडीएफ पे हमने क्लिक कर दिया। अब कुछ ही मिनटों में हमारी पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर हमने डाउनलोड कर ली है। अब डाउनलोड होने के बाद हमें यहाँ पर शो होगी, तो हमें वापस उसी पेज पे जाना है, ई श्रम वाले पे।
तो यहाँ पर मैं दूसरा फॉर्मेट भी बना के रख लेता हूँ ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि हमारी जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन है वो कहाँ तक है। तो हमने अपने हिसाब से डाल दी इसमें। ये हमने एविडेंस मार्कशीट हमने अपलोड कर दी है। हमें अपना इनकम जो हमारा आय प्रमाण पत्र रहता है, हमारी आय कितनी है इसमें दर्ज करनी है और उसका हमें एविडेंस देना है। तो यहाँ पर हम उसकी PDF हमने पहले से बना के रखी है, तो इसको हम अपलोड कर देंगे। अब इसमें क्या लिख के आ रहा है, मतलब स्पेशल चैप्टर, मतलब हम इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। कुछ कैपिटल में होना चाहिए, कुछ स्मॉल में होना चाहिए। अब सेव टू कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया हमने। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको जानकारी देनी पड़ेगी। जो यहाँ पर जो आप जैसे आप कौन सा काम कर रहे हो, कौन सा वर्क कर रहे हो, तो वो इसमें से हमें उसका कोड नंबर डालना पड़ता है। अब वो कोड नंबर डालने के लिए अगर जैसे आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे बाजू से आप ये यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सारी PDF खुल जाएगी। तो इसमें आपको सारे जो जितने भी आपकी कंपनियां जो भी आपके काम हैं वो सारे इसमें दिख जाएंगे। उसके बाजू से आपको कोड दिख जाएगा। तो जो भी आप काम कर रहे हैं या आपने जो भी एक्सपीरियंस है आपके पास जो भी काम है मतलब, तो उसके बाजू से जो कोड दिया हुआ है वो आप कोड फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ अपना। यहाँ पर मैंने ये कॉपी कर लिया है। यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट होता नहीं है तो आपको याद करके आपको टाइप कर लेना है इसमें। यहाँ पर आपको सेकंड में डालना है वही वाला। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया है। आपको यहाँ पर इसमें बताना पड़ेगा कि आपने जो काम किया, आप जो आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो आप काम कर रहे हैं तो वो किस हिसाब से कर रहे हैं। आप लर्निंग या फिर सेल्फ किया आपने, तो वो आप अपने हिसाब से इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लाइसेंस मांगेगा तो आप लाइसेंस है अगर आपके पास तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा था कि यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा जो आपका काम है, जो आपका वर्क है। तो हमें उसी लिस्ट में से देख लेना है। जैसे लिखा हुआ है गेम ज्वेलरी, तो यहाँ पर मैं 2-3 अक्षर डालेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन है, ये वाला हम इसमें सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर सेव टू कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको आएगा
अकाउंट डिटेल, तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल डालनी पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं इसमें। यहाँ हमें कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है, मतलब दोबारा हमें कन्फर्म करना है अकाउंट नंबर। तो हम फिर से टाइप कर देंगे। नीचे हमें अकाउंट होल्डर नेम, मतलब जिसके नाम से अकाउंट है उसका नाम डालना है। तो कैपिटल में हम यहाँ पर नाम डाल देंगे जो पासबुक पे दर्ज हुआ है। यहाँ पर IFSC कोड डालना है आपको बैंक का। तो आप पासबुक में चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपको बाजू में ये ग्रीन का सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं। तो हमारे पास पासबुक है तो पहले से, तो हम उसमें देखकर सर्च कर लेते हैं या फिर टाइप कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ये IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पर बाजू में हमने क्लिक कर दिया तो इसमें ऑटोमेटिक हमारा डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें सेव टू कंटिन्यू पे हमें आगे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको एक बार जानकारी अपनी पूरी मिलानी नहीं है कि हमारी कुछ डिटेल वगैरह, आप दोबारा इसको एडिट कर सकते हैं या फिर प्रिंट दे सकते हैं। यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं जो आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट वगैरह। यहाँ पर आपको एक बार जानकारी देख लेनी है कि हमारी जो जानकारी फिल हुई है वो सही है या गलत है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नो कर देना है। अगर आप कोई ऐसा सर्विस में है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका ये ई श्रम कार्ड जनरेट होकर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो डाउनलोड पे हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमें फाइल सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर हम अपना नाम दर्ज करके फाइल को सेव कर देते हैं। अब ये डाउनलोड हो गया, इस पर डबल क्लिक करके हम यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। दोस्तों आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ आगे।